अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैंसिलेशन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अगर कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसकी कैंसिलेशन का क्या तरीक़ेकार दिया गया है कानून के। अगर हम बात करते हैं, देखिए सेल एग्रीमेंट है, अगर सेल एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, सेल एग्रीमेंट एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किसी किस्म की हक के मलकियत पैदा नहीं करते, ये याद रखें। हक के मलकियत पैदा वो डॉक्यूमेंट्स करता है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी ने हमारे खिलाफ एक सेल एग्रीमेंट बना दिया, गैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना दिया, तो पहली बात तो ये इस पर कोई हक के मलकियत पैदा नहीं होता। अगर हम कानून देखते हैं, सेक्शन 54 देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखते हैं, उसमें लिखा गया सेल इज द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइस पेड और प्रॉमिस ऑन पार्ट पेड प्रॉमिस। तो पार्ट पेड प्रॉमिस है, ये उसने आधी पेमेंट की है, आधी वो कहता है मैं बाद में दूंगा, तो एक एक्सचेंज है ओनरशिप का, उसको कहते हैं सेल एग्रीमेंट। अगर अंडर सेक्शन हम 49 को इसी तरीके देखें, उसके रजिस्ट्रेशन एक्ट को देखते हैं, वो क्या कहता है, ये तो हो गया ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54। हमने देखा कि अगर किसी ने प्राइस पेड की है या उसको पोस्ट पेड प्रॉमिस किया है पेमेंट करने का, कि मैं वादा करता हूँ मैं आपको इतने वक्त में पेमेंट कर दूंगा, या मैंने कर दिए पेमेंट, और ट्रांसफ़र ओनरशिप हमने की है, तो सेक्शन 54 इसको डील करता है। अगर रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, सेक्शन 49 है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, उसमें ये क्या गया, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते, अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर हम बात करते हैं गैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट गैर रजिस्टर्ड है, किसी प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट है और वो भी नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है कि वो उसको कि वो कोर्ट से उसको कैंसिल करे। कैंसिल करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा मुआहदा, याद रखें, हार्मफुल नहीं है, किसी को हकूक़ मलकियत नहीं देता, क्योंकि खाली अगर एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट है, तो किसी को कोई राइट नहीं देता कि वो उस मलकियत अपनी जता सके। इसलिए वो कोर्ट अगर वो कहता है कि मैं इसको कैंसिल कराना चाहता हूँ, तो वो देखिए, उसके लिए अगर हम देखते हैं कि चूंकि सेक्शन 54 कोई जायदाद में कोई राइट पैदा नहीं करता, कोई हक पैदा नहीं करता। मजीद बना अगर हम सेक्शन 49 को भी देखते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट को, और अंडर सेक्शन 7 के साथ इसको मिला के पढ़ते हैं, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि सेल एग्रीमेंट को मलकियत पैदा नहीं करता, चूंकि ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। इस पर रूलिंग भी है 2017 की, SCMR पेज 367 है। दूसरी रूलिंग है पेशावर हाई कोर्ट की, जो कि 2015 YLR पेज 1845 में रिपोर्टेड है। उसमें यह करार दिया गया है कि गैर रजिस्टर्ड कागजात जायदाद में इंटरेस्ट राइट पैदा नहीं करते, और अंडर सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ऐसा अगर कोई केस फाइल करता है, तो कोर्ट अंडर सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उस केस को वो डिसमिस कर सकती है, क्योंकि ऐसा केस मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल वो केस होता है जिसमें कोई राइट आपका, देखें, पहली बात तो यह कि जब केस आप फाइल करते हैं, आपका राइट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो आपका राइट खत्म हो रहा होता है। कोई अगर आपका राइट जिससे खत्म होता है, तो आप उसको उस डॉक्यूमेंट के कैंसिलेशन के लिए आप कोर्ट आ सकते हैं। चूंकि सेल एग्रीमेंट में किसी किस्म का कोई राइट, कोई क्लेम पैदा नहीं होता, इसलिए वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी नहीं है, इसलिए उसकी कैंसिलेशन जरूरत नहीं है, और कैंसिल आप उसको कराने के लिए घर जाएंगे तो कोर्ट कहती है कि ऐसा केस मेंटेनेबल नहीं है। इसी तरह का एक केस सिंध हाई कोर्ट का है, जो कि सूट है 641/2020 का है। इसमें 26/5/2021 को जो कि फाइल किया गया, जस्टिस नज़र अकबर ने उस केस को डिसमिस कर दिया, और साथ ही उस पर 20,000 रुपये की कॉस्ट भी लगा दी, और हुक्म दिया कि अगर कोई ऐसा केस फाइल करता है, तो अंडर रूल 121 सिंध सिविल कोर्ट रूल के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार को अंडर 7 रूल 11 के तहत अख्तियार हासिल है कि वो कोर्ट में भेजे बगैर ऐसे सूट को डिसमिस कर दे। चलो, इस तरह का सूट अगर हम कहते हैं कि सेल एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट पर हम केस फाइल करना चाहते हैं कि इस सेल एग्रीमेंट को कैंसिलेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो कोर्ट ये कहती है चूंकि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, चूंकि ये कोई राइट पैदा नहीं कर रहा, इसलिए आप ऐसे डॉक्यूमेंट को कैंसिल नहीं करा सकते। अगर आप कराएंगे तो फिर वो सूट जो सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को हिट करता है, और उसके तहत ऐसा सूट जो वो मेंटेनेबल नहीं होगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।